Good morning dear student. Today we discuss last 34 years previous years question. ओके तो जितने भी नीट में 34 ईयर्स में प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए वो सारे डिस्कस करेंगे और यहाँ पे जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें सभी ऑप्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपने चैप्टर कंसेप्ट वीक है आपके नहीं आते तो भी क्वेश्चन के थ्रू काफ़ी कंसेप्ट आपके इंप्रूव हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें और कहीं पर भी स्किप आउट नहीं करें। ओके लेट अस स्टार्ट। 2016 नीट में जो क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है आपके पास, सपोज एलिमेंट x एंड y कंबाइंड to form two compound XY2 X3Y2 when 0.1 mole of X2 weight is 10 ग्राम। ओके तो आपके पास इंफॉर्मेशन जो गिवन है वो क्या कहना चाह रहा है आपके पास, x रिएक्ट विथ 2y टू फॉर्मेशन ऑफ XY2। ओके अब XY2 का इसका कितना दिया है 0.1 मोल गिवन है, कितना दिया इसका 0.1 मोल। अब 0.1 मोल में इसका अमाउंट कितना दिया 10 ग्राम। ओके इन सिमिलर क्या दिया आपके पास 0.05 मोल ऑफ XY2, 0.05 मोल ऑफ X3Y2 वेट इज 9 ग्राम। तो आपके पास यहाँ पे कैसे बनेगा 3x एटम से फॉर्मेशन करेगा और यहाँ पे क्या होगा 2y एटम टू फॉर्मेशन ऑफ X3Y2 का फॉर्मेशन करेगा। अब इसके मोल कितने दिए आपके पास, ये दिया 0.05 मोल। अब इसके 0.05 मोल में अमाउंट कितना है इसका 9 ग्राम, कितना अमाउंट गिवन है 9 ग्राम अमाउंट गिवन है। ओके तो आपसे पूछा एटॉमिक वेट ऑफ x एंड y आर, तो एटॉमिक वेट x और y क्या होंगे आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर है, तो पहले क्या दिया x प्लस y2, तो क्या मिले XY2 इसके 0.1 का अमाउंट कितना है 10 ग्राम एंड 3x प्लस 2y से मिलकर क्या बनेगा X3Y2, इसके 0.5 मोल में अमाउंट कितना दिया है 9 ग्राम। चलो तो अब डिस्कस करते हैं स्टेप फर्स्ट में मुझे बताओ व्हाट इज मोलर मास, व्हाट इज मोलर मास, द अमाउंट ऑक्यूपाइड इन 1 मोल। अगर किसी भी एलिमेंट के 1 मोल में जो अमाउंट ऑक्यूपाइड होता है दैट इज क्या आ जाएगा मोलर मास को रिप्रेजेंट करेगा। ओके तो अगर इसके 0.1 मोल में अमाउंट आपके पास है 10 ग्राम, कितना अमाउंट है 10 ग्राम अमाउंट इज प्रेजेंट है, तो इसके 1 मोल में जो अमाउंट प्रेजेंट होगा दैट इज रिप्रेजेंट टू इट्स मोलर मास, तो कितना आ जाएगा 10 इंटू 1 डिवाइड बाय कितना हो गया 0.1, तो कितना हो गया 100 ग्राम पर मोल। दैट मीन्स X2Y जो अपने पास एलिमेंट XY2 इसका मोलर मास कितना आ गया 100, इसका जो मोलर मास आ गया आपके पास वो कितना आ गया 100 ग्राम पर मोल। ओके चलो अब सेकेंड स्टेप में देखते हैं, सिमिलर वे में इसके लिए देखेंगे X3Y2 एलिमेंट्स के लिए इसके मोल कितना दिया 0.05 मोल, तो इसका दिया आपके पास 0.05 मोल, इसके 0.5 मोल में जो अमाउंट गिवन है वो कितना दिया है 9 ग्राम। ओके कितना अमाउंट दिया है 9 ग्राम, तो आपको कैलकुलेट करना है इन 1 मोल इट्स अमाउंट विल बी, तो कितना आ जाएगा 9 इंटू 1 डिवाइड बाय 0.05। ओके अब 0.05 को क्या लिख सकता हूँ मैं 5 इंटू 10⁻⁻2 लिख सकता हूँ। अब ये पावर ऊपर जाए तो क्या बन जाएगा 900 डिवाइड बाय क्या बन जाएगा 5 से 19 कितने टाइम डिवाइड होगा 180 ग्राम पर मोल। ओके इसका मतलब है मोलर मास मेरे पास इसका भी आ चुका है, कितना आ गया मोलर मास 180 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास आ चुका है। ओके अब एटॉमिक वेट पूछा है x और y, तो अब इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दिया आपने ने, इसको क्या दे दिया इक्वेशन सेकेंड। ओके अब क्या करना है इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट को सबट्रैक्ट करो, ठीक है सबट्रैक्ट करो इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट को, तो क्या आ जाएगा 3x प्लस 2y और इसका मोलर मास कितना है आपके पास 180 ग्राम पर मोल, तो मोलर मास है इसका 180 है। ओके अब यहाँ पे देखो क्या दिया आपके पास इक्वेशन फर्स्ट में x प्लस किस सिलेक्शन करेगा 2y से, इसका कितना अमाउंट दिया है 10 ग्राम, कितना अमाउंट गिवन है 100 ग्राम। ओके तो ये क्या हो जाएगा 2 से 2 क्या होगा माइनस करने पर कैंसिल आउट, ये क्या हो जाएगा 3x माइनस x कितना हो जाएगा 2x और 180 में से 100 को माइनस करोगे तो कितना मिलेगा आपके पास 80, तो x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा 40, तो x का वैल्यू आ चुका है मेरे पास 40। ओके अब मुझे क्या करना है इक्वेशन फर्स्ट में x का वैल्यू पुट करो, इस इक्वेशन फर्स्ट है पुट। अब स्टेप थर्ड में मुझे लॉजिक लगाना है y का वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में x का वैल्यू पुट करो तो क्या आ जाएगा x प्लस क्या मिलेगा
2y इज इक्वल टू 100 है। अब x का वैल्यू कितना मेरे पास 40 है, तो 40 प्लस 2y इक्वल टू 100, तो 2y का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास 60, तो y का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास 30। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, x का वैल्यू तो मेरे पास 40 आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 40, और जो y का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 30। तो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, चेक कर लो। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स के 1 मोल में जो मास ऑक्यूपाइड होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, उसके मोलर मास के इक्विवेलेंट होगा। तो यहाँ से आपने मोलर मास फाइंड आउट कर लिया 100 ग्राम पर मोल, यहाँ से आपने मोलर मास फाइंड आउट कर लिया 180 ग्राम पर मोल, तो यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया 40, यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट, y का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया 30। ओके, चलो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ये ऑप्शन 40 और 30, 40 एंड 30, 6 में क्या दिया 60 40, 20 30 और 30 20, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, 40 एंड 30 इज करेक्ट, तो ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, तो आई थिंक फर्स्ट कंसेप्ट क्लियर हो गया। कैसे सॉल्व करना है देख लो। किसी भी एलिमेंट का जो 1 मोल में मास ऑक्यूपाइड रहेगा मोलर मास को रिप्रेजेंट करता है। आप इक्वेट कर दो इक्वेशन, x2 कैसे बनेगा, 2x ए टर्म्स है, 1x और 2y से, ये क्या बनेगा 3x, तो आप इजिली सॉल्व कर सकते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया देखते हैं। इफ एवोगाड्रो नंबर इज चेंज फ्रॉम दिस वैल्यू टू दिस वैल्यू, वी नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवोगाड्रो नंबर 6.023 10 to the power 23 मोल इनवर्स। दिस वैल्यू चेंज फ्रॉम दिस टू दिस वैल्यू, ओके, देन वुड चेंज। तो डेफिनेशन ऑफ मास इन यूनिट ऑफ ग्राम, ओके, तो डेफिनेशन ऑफ मास इन यूनिट ऑफ ग्राम तो चेंज होने वाली नहीं है। ओके, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, चलो अब देखते हैं मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन। अगर मैंने 1 मोल लिया तो 1 मोल में क्या रहेंगे, एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे, कितने रहेंगे 23 पार्टिकल्स रहेंगे। अगर मेरे पास कार्बन की बात करो तो कार्बन का अगर मैंने 1 मोल लिया तो कितने रहेंगे, दिस पार्टिकल, दैट मीन्स क्या होगा, इसका अमाउंट 12 ग्राम पर मोल होगा। कितना होगा 12 ग्राम पर मोल। ओके, अब उसने कह दिया कि एवोगाड्रो नंबर चेंज फ्रॉम दिस वैल्यू टू दिस वैल्यू, तो क्या है इसका अपने पास मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन चेंज हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। देखो कितना आ जाएगा 6.023 10 to the power 20। ओके, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 12 इंटू 6.023 10 to the power 20 डिवाइड बाय क्या लिखेंगे 6.023 10 to the power 23। तो 6.023 6.03 कैंसिल आउट हो गया, ये पावर ऊपर जाके क्या बन जाएगा -23 प्लस 23 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा 12 इंटू 10 to the power -3 ग्राम पर मोल। ओके, इसका मतलब है अगर आपने एवोगाड्रो नंबर को चेंज कर दिया तो कार्बन का मास 12 ग्राम पर मोल नहीं रहेगा, अब कितना आ जाएगा 12 इंटू 10 to the power -3 ग्राम पर मोल। दैट मीन्स ये चेंज हो रहा है आपके पास, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन विल बी चेंज। थर्ड में देखो, द रेशियो ऑफ केमिकल स्पीसीज टू ईच अदर इन बैलेंस इक्वेशन। तो बैलेंस इक्वेशन में केमिकल स्पीसीज तो चेंज नहीं होगी, द रेशियो ऑफ एलिमेंट टू ईच अदर इन कंपाउंड, तो ये भी चेंज नहीं होगा, तो क्या आ जाएगा बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, लेट अस डिस्कस थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेट अस डिस्कस थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है उसको डिस्कस करते हैं। ओके, क्या दिया आपके पास 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, क्या दिया आपके पास 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.8 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। व्हाट विल बी द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इन सैंपल। ओके, तो क्या दिया आपके पास 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड। व्हाट विल बी द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इन द सैंपल। ओके, तो आपके पास क्या दिया है 12 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट का सैंपल गिवन है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, सबसे पहले सैंपल का अमाउंट कितना गिवन है 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल
डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग। चलो मैं फॉर्मूला मुझे बताओ, मैग्नीशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या बनेगा? मैग्नीशियम पे कितना चार्ज है +2, कार्बोनेट पे चार्ज क्या है -2, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो चार्ज को, तो क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम कार्बोनेट। ओके, तो यहाँ से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैग्नीशियम कार्बोनेट अपने पास जो गिवन है सैंपल इसका 20 ग्राम सैंपल का अमाउंट गिवन है। व्हाट इज अमाउंट इज गिवन? सैंपल का अमाउंट 20 ग्राम अमाउंट ऑफ सैंपल इज गिवन। ओके, चलो यहाँ क्लियर हो रहा है? 20 ग्राम अमाउंट ऑफ सैंपल इज गिवन। नाउ आगे क्या दिया आपके पास? देखो आपके पास दिया है आगे 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, जब इसको हीट करेंगे, ओके, तो हीट करने पर क्या मिल रहा है? ऑन हीटिंग गिव कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपके पास CO2 मिल रहा है। इसके भी साइड क्या मिल रहा है? ऑन हीटिंग टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, तो इसको जब हीट करेंगे तो क्या क्या मिल रहा है आपके पास? CO2 एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसका 8 ग्राम अमाउंट ऑब्टेन हो रहा है। ओके, तो आपसे पूछा है परसेंटेज प्योरिटी ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इन सैंपल। देखो परसेंटेज प्योरिटी का मीनिंग क्या होता है? मान के चलो कि आपके जेब में 10 रुपये है, कितने हैं? 10 रुपीज़ है। कितने रुपीज़ है? 10 रुपीज़। ओके, बट आप उस 10 रुपीज़ को 100% खर्च नहीं कर रहे हो। कितना खर्च कर रहे हो? इसमें से 7 रुपीज़। ठीक है, तो आपका प्योरिटी जो होगा खर्च करने की टेंडेंसी कितना हो गया? 7 रुपीज़। ओके, कितना हो गया? 70%। तो परसेंटेज प्योरिटी का मतलब भी है कि आपने जो अमाउंट ऑफ सैंपल लिया उसमें अमाउंट ऑफ सैंपल लिया, बट ऑल अमाउंट पार्टिसिपेट नहीं होगा प्रोडक्ट फॉर्मेशन में। हो सकता है उसमें कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होगी, जैसे आपने 20 ग्राम सैंपल लिया। अब हो सकता है कि आपने मैग्नीशियम कार्बोनेट का 20 ग्राम सैंपल लिया, बट हो सकता है कि 20 ग्राम में से 5 ग्राम इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो, तो 15 ग्राम ही पार्टिसिपेट कर पाएगा। गॉट इट? तो अपन चेक करते हैं इसमें कितना % प्योरिटी होगा अभी। ओके, तो सबसे पहले अपन देखें कि मैग्नीशियम कार्बोनेट अगर प्रोडक्ट बना है, इसका मतलब प्योर से ही बना होगा। मैग्नीशियम रहा होगा तभी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना होगा इसमें। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का 8 ग्राम अगर अमाउंट गिवन है तो मोलर मास कितना है इसका कैलकुलेट कर लो। तो मैग्नीशियम का मोलर मास कितना है? 24। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना है? 16। तो कितना हो गया? 0 है, कितना हो गया? 4, तो 40 ग्राम। तो 8/40 कितना हो गया? 8/40। ओके, तो ये कितना आ गया आपके पास? 4 से 2 टाइम्स डिवाइड होगा। ओके, तो कितना हो गया? 0.2। तो इसके मोल मेरे पास आ चुके हैं 0.2 मोल। कितने आ गए? मैग्नीशियम ऑक्साइड के 0.2 मोल आ गए। अगर इसके 1 मोल से इसका 1 मोल रिएक्ट कर रहा है, 1 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। ओके, तो अब यहाँ पे देखो 1 मोल से अपने पास 1 मोल, तो 0.2 मोल से कितना प्रोड्यूस करेगा? मैग्नीशियम कार्बोनेट का भी 0.2 मोल प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, हाउ मच अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट विल बी प्रोड्यूस? तो कितना हो जाएगा? 0.2 मोल से 0.2 मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट विल बी प्रोड्यूस। ओके, तब यहाँ पे देखेंगे 0.2 मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रोड्यूस हो रहा है। तो अब स्टेप सेकेंड को अपन अप्लाई करेंगे यहाँ पे। स्टेप फर्स्ट में तो क्या हो गया मेरे पास? स्टेप फर्स्ट में 0.2 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस, 0.2 मोल ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। ओके, तो 0.2 मोल ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, इट्स हाउ मच अमाउंट विल बी प्रेजेंट? तो इधर क्या आ जाएगा? गिवन अमाउंट डिवाइड बाय मोलर मास। तो मोलर मास कितना आ गया? मैग्नीशियम का 24 और कार्बोनेट का कितना हो जाएगा? 60। ओके, 48 + 12 60। तो मोलर 80 कितना हो गया? 84 मोलर मास। तो यहाँ से आपने अमाउंट कैलकुलेट कर लिया। अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्योर फॉर्म में कितना है? तो कितना कैल्शियम कार्बोनेट प्योर फॉर्म में इसमें 84 मल्टीप्लाई बाय 0.2, तो कितना हो गया? 8। ये कितना हो गया? 16.8 ग्राम। दैट मीन्स अपन ये कह सकते हैं जो 16.8 ग्राम है ये किसका अमाउंट आ गया? कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट का प्योर अमाउंट है, जो 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड को प्रोड्यूस करने में कंज्यूम हो रहा है। ओके, अब हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज प्योरिटी? ओके, तो परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है उसको देख लो अभी। परसेंटेज प्योरिटी के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है परसेंटेज प्योरिटी थ्योरेटिकल अमाउंट, जो आपने कैलकुलेट किया दैट इज क्या होगा? थ्योरेटिकल अमाउंट। तो जो आपने कैलकुलेट किया दैट इज थ्योरेटिकल अमाउंट। तो ये कितना आ रहा है? 16.8। एंड एक्चुअल अमाउंट ऑफ सैंपल, अमाउंट ऑफ सैंपल, एक्चुअल अमाउंट ऑफ सैंपल इज गिवन। ओके, एक्चुअल amount of sample is given
एक्चुअल अमाउंट ऑफ सैंपल इज गिवन मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो थेरेटिकल अमाउंट आपके पास कितना है 16.8 ग्राम है, कितना है 16.8 ग्राम, और एक्चुअल अमाउंट ऑफ सैंपल कितना है 20 ग्राम है, कितना है 20 ग्राम, मल्टीप्लाई बाय क्या रखेंगे 100, मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो यहाँ पे अपन देखेंगे थेरेटिकल अमाउंट एक्चुअल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो चलो ये 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये कितने टाइम डिवाइड होगा 8, ये कितना हो गया 84%, तो कितना आ जाएगा 84% प्योरिटी। 2 से डिवाइड करो इसको तो कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 4, ये डेसिमल इधर 0 से कैंसिल आउट होगा तो 84%, तो देखो प्योरिटी कितना आ गया 84%। ओके, तो परसेंटेज प्योरिटी विल बी 84%। तो देखो कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले अपने पास सैंपल कितना दिया है 20 ग्राम। अब कोई ज़रूरी है कि आपके पास परसेंटेज प्योरिटी का मतलब है जितना भी सैंपल का अमाउंट दिया वो सारा का सारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन में कंज्यूम हो सकता है सैंपल में कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होगी, तो आपको फाइंड आउट करना है हाउ मच अमाउंट इज प्रेजेंट इन प्योर फॉर्म। तो अपन यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे प्रोडक्ट के थ्रू, जो प्रोडक्ट का अमाउंट दिया है वहाँ से कैलकुलेट करेंगे इतना प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए हाउ मच अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट विल बी रिक्वायर्ड। तो इसके 8 ग्राम मोलर मास कितना है 0.2 मोल आ गया, इसके 0.2 मोल से इसके मोल कितने कंज्यूम हो गए 0.2, क्योंकि 1 मोल के लिए 1 मोल चाहिए, तो 0.2 मोल के लिए कितना चाहिए 0.2 मोल। अब 0.2 मोल में आपको इसका अमाउंट फाइंड आउट करना है, तो कितना हो गया 16.8 ग्राम, कितना अमाउंट आ गया 16.8। और प्योरिटी का मतलब क्या है थेरेटिकल अमाउंट, एक्चुअल मतलब प्योर फॉर्म में कितना अमाउंट है, तो कितना है 16.8 ग्राम है 20 ग्राम सैंपल में, तो थेरेटिकल अमाउंट डिवाइड बाय एक्चुअल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आ जाएगा 84%। तो प्योरिटी समझ क्लियर हो गया कंसेप्ट। प्योरिटी कैलकुलेट करने के लिए स्टेप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो, तो आई थिंक अब चेक करते हैं विच ऑप्शन विल बी करेक्ट। कोई दिया है 84%, ओके दिया है डी ऑप्शन। देखो 75%, 96, 60 और 84%, तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्या आ जाएगा डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलो, तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट आ जाएगा इसके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मास प्रेसिपिटेट फॉर्म व्हेन 50 ml 16.9% सॉल्यूशन, व्हाट इज गिवन, व्हाट इज दिस सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है WIV परसेंटेज, यहाँ पे दिया नहीं है। इसका मतलब क्या है, जब भी सॉल्यूशन लिखा है तो सॉल्यूशन जनरली क्या होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉलिड फॉर्म में रहेगा, और वॉल्यूम क्या रहेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो WIV की बात करेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, इसको कहा जाता है परसेंटेज WIV। अगर कुछ नहीं दिया तो क्या मानेंगे WIV, जब भी सॉल्यूशन लिखा है तो अंडरस्टूड है WIV की बात करेंगे। तो अपने पास रिएक्शन क्या दिया है 50 ml 16.9% सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट का अपने पास वॉल्यूम गिवन है और WIV परसेंटेज गिवन है। इट मिक्सड विथ 50 ml 5.8% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। आप किससे रिएक्ट कर रहे हैं 50 ml 8.5% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन से रिएक्ट करेगा। ओके, तो आपको बताना है व्हाट इज द मास ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म। तो प्रेसिपिटेट जो बनेगा वो पहले प्रेसिपिटेट क्या बनेगा अपन लॉजिक लगाते हैं। ओके, देखो यहाँ पे जो सिल्वर नाइट्रेट है, ओके सिल्वर नाइट्रेट इट रिएक्ट विथ सोडियम क्लोराइड, किससे रिएक्शन करेगा सोडियम क्लोराइड के साथ। तो क्या बनेगा ये, एक तो बनाएगा सिल्वर क्लोराइड प्लस क्या बना लेगा सोडियम नाइट्रेट NaNO3 का फॉर्मेशन करेगा। गॉट इट। तो जो प्रेसिपिटेट बनने वाला है वो प्रेसिपिटेट किसका बनेगा सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, इट गिव व्हाइट PPT। तो ये जो मिलने वाला है आपको प्रेसिपिटेट वो मिलेगा सिल्वर क्लोराइड का। तो व्हाट मास ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म व्हेन 50 ml 16.9% WIV solution of silver nitrate mixed with 50 ml 8.5% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। ओके, तो चलो अब लेट अस डिस्कस करते हैं हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म, कितना प्रेसिपिटेट मिलेगा उसको चेक करते हैं। ओके, कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो मैं वॉल्यूम लिख देता हूँ यहाँ पे, वॉल्यूम कितना दिया है 50 ml 16.9% WIV। तो इसका इंफॉर्मेशन दिया है 50 ml वॉल्यूम और क्या दिया है 16.9%, मतलब 16.9% WIV परसेंटेज गिवन है। यहाँ पे कितना दिया 50 ml वॉल्यूम, NaCl का भी गिवन है, और कितना दिया 8.5%, कितना दिया है 5.8% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन गिवन है। ओके, चलो अब डिस्कस करते हैं।
चलो अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ W/V। ये कहना चाह रहा है इन 100 ml, क्लियर है, इन 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इन 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 16 पॉइंट क्या दिया आपके पास, 16.9 ग्राम अमाउंट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज प्रेजेंट। कितना है सिल्वर नाइट्रेट का अमाउंट, 16.9 ग्राम। तो आपको कैलकुलेट करना है इन 50 ml, इन 50 ml वॉल्यूम इट्स हाउ मच अमाउंट विल बी प्रेजेंट। तो कितना आ जाएगा ये 50 इंटू 16.9 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 100। ये 2 से 2 टाइम डिवाइड होगा, कितना हो जाएगा 8.45 ग्राम। तो ये तो हो गया, आप इसका हाफ कर दो तो 16 का हाफ कितना हो गया 8 और 9 का हाफ कितना हो गया 0.45 ग्राम। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8.45 ग्राम। सिमिलर केस में सोडियम नाइट्रेट के लिए NaCl के लिए देख लो, WIV का मतलब क्या आ गया, 100 ml सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। ओके, ये क्या दिया है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया। तो 100 ml सॉल्यूशन में कितना है 5.8 ग्राम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूट इज प्रेजेंट। ओके, कितना दिया है 5.8 ग्राम। तो आपसे पूछा है इन 50 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या दिया है, 50 ml वॉल्यूम सॉल्यूशन द अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड विल बी प्रेजेंट। तो क्या आ जाएगा 5.8 इंटू कितना आ जाएगा 50 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 100। तो 2 टाइम्स डिवाइड होगा, 2 से कितना हो जाएगा ये 2 और ये कितना आ जाएगा 9। तो कितना आ जाएगा 2.9 ग्राम। 18 हो गया तो कितना आ जाएगा 2.9 ग्राम। तो मेरे पास अमाउंट आ चुका है, दोनों का अमाउंट आ चुका है 8, ठीक है। अब इसका भी अमाउंट आ चुका है। अब मुझे इसका अमाउंट तो मोल फाइंड आउट करना है मुझे। अब इसका अमाउंट आ गया तो मोल कैलकुलेट कर लो। ओके, आप यहाँ से मोल कैलकुलेट कर लो। मोल कैसे सॉल्व करोगे, गिवन अमाउंट डिवाइड बाय मोलर मास। तो मोलर मास कितना है, सिल्वर का कितना मोलर मास होता है, सिल्वर का जो मोलर मास है 108, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 43। तो टोटल मोलर मास कितना हो गया 169.8। कितना आ जाएगा 169.8 ग्राम इसका मोलर मास आ गया। इस देखो सिल्वर का कितना है 108 है, सिल्वर का मोलर मास होता है 108। ओके, नाइट्रोजन कितना है 14, ऑक्सीजन कितना हो गया 48, कितना हो गया 48। तो कितना हो गया 169.8 ग्राम इसका मोलर मास आ गया। अब NaCl का देखो, NaCl का मोलर मास, उसके मोल कैलकुलेट कर लो। तो सॉल्व करो, 8.45 को 169 से जब डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्स कितना आ गया 0.04 मोल। कितना आ जाएगा 0.049 मोल इसके आ जाएंगे। क्लियर है, कितना आ जाएगा 0.059 मोल इसके आ गए। ठीक है, सिमिलर केस में इसको सॉल्व कर लो। अब 8.45 को डिवाइड करोगे आप इसका मोलर मास, सोडियम क्लोराइड का मोलर मास, सोडियम क्लोराइड का मोलर मास कितना होता है 58.5, 23 प्लस 35.5, तो 58.5 इसका मोलर मास कितना है 58.5 ग्राम। बेटा सोडियम का मोलर मास कितना होता है 23, क्लोराइड का मोलर मास कितना है बेटा 35.5, तो टोटल मोलर मास कितना हो गया 58.5। ओके, अब इसके मोल कैलकुलेट, तो मोल कितना आ गया इसका भी 0.05 मोल आ गया, मतलब इसके भी 0.049 मोल आ गए। ओके, तो दोनों के जो मोल आ रहे हैं आपके पास 0.049 मोल इसके भी आ गए, 0.059 मोल इसके भी आ गए। ठीक है, चलो अब इक्वेशन बनाते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर है। इसका जो अपने पास अमाउंट आएगा वो कितना आ जाएगा 8.45 ग्राम इन 50 ml। वैसे इसका कितना आ जाएगा 2.9 ग्राम। इसके मोल फाइंड आउट कर लो, 0.04 मोल इसके कितने आ जाएंगे 0.049 मोल। ओके, अब मुझे यहाँ पे इक्वेशन बनाना है। आफ्टर सम टाइम इक्वेशन कैसे बनाएंगे, चलो इसको देखते हैं अभी। ठीक है, अभी t0 टाइम पे इसके मोल आ चुके मेरे पास। इसके मोल कितने आ गए 0.049 मोल, इसके मोल भी कितने आ गए 0.049 मोल, इसके मोल क्या अभी 0 है। अब आफ्टर सम टाइम इक्वेशन कैसे लिखेंगे 0.049 माइनस क्या लिखेंगे x। ओके, यहाँ पे क्या मिलेगा 0.049 माइनस x, और यहाँ पे कितना फॉर्म होगा इसके x मोल फॉर्म हो गए। कितने हो गए x मोल, इसके भी क्या मिलेंगे x मोल सोडियम नाइट्रेट। मुझे इसके मोल पहले फाइंड आउट कर लो। ठीक है, अब मुझे कैलकुलेट करके बताओ हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ x। x कैसे सॉल्व किया जाता है भाई, लिमिटिंग रेजेंट के थ्रू। ओके, हाउ टू कैलकुलेट लिमिटिंग रेजेंट, द रेशियो ऑफ गिवन मोल डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ओके, तो गिवन मोल डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का मतलब कितना हो गया 0.049 डिवाइड बाय 1। ओके, वैसे सिमिलर केस में 0.049 डिवाइड बाय 1, तो इसका कितना आ जाएगा, लिमिटिंग रेजेंट दोनों के लिए सेम आ रहा है, मतलब x का वैल्यू भी किसके इक्वल आ जाएगा 0.0, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 0। आफ्टर सम टाइम इसके मोल भी कितने बन जाएंगे 0, ये इसके मोल कितने आ जाएंगे 0.049। गॉट इट।
तो इसके मोल मेरे पास आ चुके हैं 0.049। अब इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, इसका अमाउंट चाहिए। तो मोल क्या होता है, अमाउंट ऑफ सिल्वर क्लोराइड, मोल ऑफ सिल्वर क्लोराइड क्या होगा, अमाउंट ऑफ सिल्वर क्लोराइड डिवाइड बाय मोलर मास, मॉलिक्यूलर वेट। अब सिल्वर का मास कितना है मेरे पास 108 और क्लोरीन कितना है 35.5, तो कितना हो गया 143.5। इसका मोलर मास कितना आ गया 143.5 आ गया। देखो सिल्वर का मोलर मास प्लस क्लोरीन तो कितना हो गया 108 और ये कितना हो गया 35.5, तो दोनों को 8 करोगे तो एग्जैक्ट कितना आ जाएगा 143.5। और मोल कितने आ गए मेरे पास, मोल आ चुके हैं 0.049। अब 0.049 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 143 से, 143.5 से, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोड्यूस अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेटेड सिल्वर क्लोराइड। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्लोजर टू कितना हो गया, ये अपने पास आ जाएगा 14, डेसिमल को इधर शिफ्ट कर दो तो कितना हो गया ये 10 इंटू कितना हो गया 14, 14 का आप कितना होता है 7, तो क्लोजर टू 7 ग्राम, ओके। तो क्लोजर टू 7 ग्राम आपके पास अमाउंट आ जाएगा, गॉट इट। इसको 0.5 बना दो, 0.5 को अगर 14.35 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्लोजर टू कितना आ जाएगा 7 ग्राम। तो 7 ग्राम अमाउंट को ऑप्शन दिया गया, चेक करो। देखो पहले क्या दिया, अगर सॉल्यूशन गिवन है, परसेंटेज सॉल्यूशन मतलब कन्फर्म हो WIV होगा, और WIV का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, गॉट इट। तो 50 ml में अमाउंट फाइंड आउट कर लो, गिवन अमाउंट डिवाइड बाय मोलर मास से मोल फाइंड आउट कर लिए। अब हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एक्स, डिसोसिएट मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे, लिमिटिंग रेजेंट के थ्रू। कैसे कैलकुलेट करेंगे, लिमिटिंग रेजेंट, द रेशियो ऑफ गिवन मोल डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो कितना आ रहा है 0.04 मोल। वैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो गिवन मोल कितना है 0.049 डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो कितना है इसका 1। तो दोनों का जो वैल्यू आ रहा है अपने पास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, क्या आ रहा है 0.049, तो एक्स का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 0.049। तो ये क्या होगा, जीरो कंसंट्रेशन जीरो, यहाँ पे क्या मिलेगा 0.049। अब मोल क्या होता है, गिवन वेट बाय मोलर मास। अब मोलर मास कितना है इसका 108 पर 35, तो 143.5, इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्लोजर टू 7 ग्राम। तो चेक करते हैं 7 ग्राम के क्लोजर कोई ऑप्शन है क्या, आ रहा है 7 ग्राम के थ्रू, आ रहा है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। 28 ग्राम, 3.5 ग्राम, 7 ग्राम और 14 ग्राम, तो क्या आ जाएगा EIPMT 2015 का क्वेश्चन है, क्या है CBSE EIPMT 2015, ओके। तो अभी जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं लास्ट प्रीवियस ईयर्स के 34 ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। 34 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर्स में वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 4 तो हो चुका अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम इन, ओके। तो हाउ टू कैलकुलेट वाटर मॉलिक्यूल्स, मोल इंटू Na क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स हाउ टू कैलकुलेट, मोल इंटू Na इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके। पहले मोल फाइंड आउट करो, क्या पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, कितना दिया 18 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज गिवन। यहाँ पे कितना दिया 1.8 ग्राम, तो पहले मोल कैलकुलेट कर लो बी ऑप्शन में। तो मोल कैसे कैलकुलेट करोगे, 1.8 डिवाइड बाई 18, तो कितना हो गया 0.1 मोल। 0.1 इंटू Na क्या हो जाएगा मॉलिक्यूल्स, ओके। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना आ गया बी ऑप्शन में 0.1 Na मॉलिक्यूल्स आ गए। चलो इसमें देखते हैं, इसमें क्या होगा 18, सी ऑप्शन में क्या दिया 18 ग्राम, और मोलर मास भी कितना 18, तो कितना हो गया 1 मोल। तो क्या आ जाएगा 1 इंटू Na, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो गया 1 Na मॉलिक्यूल्स, ओके। अब डी ऑप्शन पे आते हैं, तो डी ऑप्शन में क्या दिया 18 मोल। अब 18 मोल इंटू क्या हो जाएगा 18 Na, तो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स कहाँ नज़र आ रहे हैं आपको, 18 मोल वाटर में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स करेंगे 18, देखो इसमें तो कितना हो गया 0.1 Na, और यहाँ तो बहुत ही लेस मॉलिक्यूल्स है ना 18 मॉलिक्यूल्स। अब 18 मॉलिक्यूल का कोई कंपेरिजन तो रहा नहीं, कोई कंपेरिजन रहा क्या, 18 मॉलिक्यूल्स बहुत ही लेस नंबर है, ओके। तो उसका कोई कंपैरिजन नहीं रहा है अपने पास 18 मॉलिक्यूल, तो क्या आ जाएगा डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, 18 मोल ऑफ वाटर की बात करेंगे, ओके। चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं, क्या दिया इसमें देखो 22.4 लीटर हाइड्रोजन इज मिक्स्ड विथ 11.2 लीटर ऑफ Cl2 गैस each at STP, देन मोल्स ऑफ HCl फॉर्म इन इज इक्वल टू, ठीक है। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है आपके पास, देखो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो क्या क्या है, देखो 22.4 लीटर हाइड्रोजन मिक्स विथ 11.2 लीटर Cl2। तो इसका मतलब है अपने पास जो क्वेश्चन नंबर 6 कहना चाह रहा है, हाइड्रोजन
रिएक्ट विथ Cl2, किस रिएक्शन करेगा Cl2, तो फॉर्मेशन ऑफ HCl क्या बन जाएगा यहाँ पे 2HCl का फॉर्मेशन होगा। चलो हाइड्रोजन के मोल्स कितने वो कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे कितना दिया वॉल्यूम 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज गिवन, और Cl2 का वॉल्यूम कितना दिया 11.2 लीटर वॉल्यूम ऑफ Cl2 इज गिवन एट एसटीपी कंडीशन, किस पे दिया है एट एसटीपी कंडीशन। द मोल ऑफ HCl फॉर्म इज इक्वल टू, तो इसके कितने मोल बनेंगे आपसे पूछा है। गॉट इट, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl फॉर्म विल बी, ये पूछा है आपसे, तो लॉजिक लगाओ यहाँ पे मोल कैलकुलेट करो एसटीपी पे, गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय 24 लीटर, तो मोल कितना आ गया इसका 1 मोल, कितना आ गया इसका 1 मोल, ओके। और यहाँ पे कितना आ रहा है अपने पास 11.2 को डिवाइड करो 24 लीटर से, तो कितना आ जाएगा 1/2, मतलब इनिशियल मोल कितना है इसका 1 मोल है, इसका क्या है हाफ मोल, इसका क्या रहेगा 0 मोल। तो T0 टाइम पे आपके पास हाइड्रोजन का 1 मोल गिवन है, Cl2 का हाफ मोल गिवन है, और HCl का क्या होगा 0 मोल। अब आफ्टर सम टाइम इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 - x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 - x, और यहाँ पे क्या मिलेगा 2x, ओके। अब कैलकुलेट करो लिमिटिंग रिएजेंट। हाउ टू कैलकुलेट लिमिटिंग रिएजेंट, हाउ टू कैलकुलेट लिमिटिंग रिएजेंट, हाउ टू कैलकुलेट लिमिटिंग, द रेशियो ऑफ गिवन मोल डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो चलो हाइड्रोजन के लिए यूज करते हैं, हाइड्रोजन के लिए क्या आ रहा है वैल्यू, तो गिवन मोल कितना दिया है इसका 1 गिवन है, एंड स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी कितना है इसका 1 है, तो रेशियो कितना आ रहा है 1। सिमिलर केस में क्लोरीन के लिए देखते हैं, तो क्लोरीन में कितना है इसका हाफ मोल गिवन है 1/2 मोल, कोएफिशिएंट कितना है इसका 1 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 1/2, ओके। तो हाइड्रोजन के लिए 1 मोल गिवन है, और Cl2 के लिए कितना दिया हाफ मोल, तो यहाँ पे Cl2 क्या बन जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, तो Cl2 इज Lr, लिमिटिंग रिएजेंट को शॉर्ट फॉर्म में Lr कहेंगे। तो जो लिमिटिंग रिएजेंट का वैल्यू है वही वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा डिसोसिएट मोल के इक्वल आता है। गॉट इट, जो लिस्ट रेशियो रहेगा द रेशियो ऑफ गिवन मोल डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का जो लिस्ट रेशियो रहेगा वही किसके इक्वल आना है लिमिटिंग रिएजेंट के इक्वल। तो x का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 1/2, तो HCl के मोल कितने फॉर्म हो गए 2 × 1/2, तो कितना मिलेगा आपके पास 1 मोल। तो मोल ऑफ HCl विल बी फॉर्म 1 मोल HCl विल बी फॉर्म, तो HCl का 1 मोल फॉर्म होगा। तो चलो चेक करते हैं विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, दिया है इसमें 1 मोल S, तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 मोल ऑफ HCl इज फॉर्म, क्लियर है, देख लो क्या क्या ऑप्शन है। 1 मोल ऑफ HCl इज फॉर्म, 2 मोल ऑफ HCl इज फॉर्म, 0.5 मोल ऑफ HCl इज फॉर्म, और 1.5 मोल ऑफ HCl इज फॉर्म, तो क्या आ जाएगा 1 मोल ऑफ HCl विल बी फॉर्म, ओके। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलो तो कंसेप्ट क्लियर होगा, हाउ टू कैलकुलेट, क्या आ जाएगा 1 मोल ऑफ HCl विल बी फॉर्म, ओके। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया आपके पास 7 में 1 ग्राम मैग्नीशियम इज बर्न विथ 0.5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इन क्लोज्ड वेसल, क्लियर है। क्या दिया है 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न विथ 0.56 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इन क्लोज्ड वेसल, विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस एंड हाउ मच, ओके। तो आपसे पूछा है विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट, विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस एंड हाउ मच, कितना अमाउंट उसका लेफ्ट बचेगा, और ये आपसे पूछा है। चलो तो अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैग्नीशियम रिएक्ट विद हाफ O2 तो क्या बनाएगा, ये अपने पास है स्टेप फर्स्ट में, मैग्नीशियम रिएक्ट विद हाफ O2 टू फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो क्या बनाने वाला है इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये जो बनाएगा आपके पास इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, किसका फॉर्मेशन करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ओके। चलो अब यहाँ पे अपने पास अमाउंट गिवन है 1 ग्राम मैग्नीशियम, कितना अमाउंट गिवन है 1 ग्राम मैग्नीशियम इज बर्न विद 0.56 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, इसका अमाउंट कितना दिया 0.56 ग्राम, क्लोज्ड वेसल, विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस एंड हाउ मच, तो आपको बताना विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट और कितना अमाउंट उसका बचेगा, ये दोनों बताना है आपको, ओके। विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट एंड हाउ मच अमाउंट की बात करेंगे, क्लियर है। तो चलो चलो चेक करते हैं सॉल्व कैसे करेंगे इसको, देखो अभी सबसे पहले आप इसके मोल कैलकुलेट कर लो, तो ये कितना आ गया T0 टाइम पे मोल कैसे कैलकुलेट करो, गिवन अमाउंट डिवाइड बाय मोलर मास कितना है 24,
इसके मोल कैलकुलेट करो, 0.56 डिवाइड बाय मोलर मास कितना O2 का 32, ठीक है। तो 1/24 कितना आ गया 0. ये अपने पास हो गया 0.041, कितना हो गया मोल इसके 0.014, क्लियर है। 25 से 0.04 टाइम्स डिवाइड होगा ना, तो 25 से कितना आ जाएगा 0.01 के अप्रॉक्स, ठीक है। क्लोजर टू दिस, इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा आपके पास 0.0175, यह आ जाएगा 0.0175 मोल मेरे पास आ चुके हैं ऑक्सीजन के, ओके। ये मोल आ चुके हैं, इधर क्या रहेगा प्रोडक्ट के 0 मोल T0 टाइम पे। अब यहाँ पे आफ्टर सम टाइम इक्वेशन लिखो, तो हाउ टू फॉर्म इक्वेशन आफ्टर सम टाइम, कैसे सॉल्व किया जाता है, ये क्या आ जाएगा 0.041 माइनस एक्स, ओके। और यहाँ पे क्या मिलेगा 0.0175 माइनस 1/2x, ये क्या मिलेगा 1/2x। और यहाँ पे जो मोल मिलेंगे वो कितने मिलेंगे x मोल, यहाँ पे क्या मिलेगा आपके पास x मोल विल बी फॉर्म। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसके कितने मोल मिलेंगे x मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड विल बी फॉर्म। अब यहाँ पे कैलकुलेट करो लिमिटिंग रीजन क्या बनने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास लिमिटिंग रीजन क्या बनेगा, अपन उसकी बात करें तो गिवन मोल डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, लिस्ट रेशियो किसका आ रहा है चेक करो। अगर 0.041 को आपने डिवाइड किया 1 से, ओके, मैग्नीशियम के लिए तो क्या आ जाएगा 0.041, और 0.0175 को आपने मल्टीप्लाई किया 1/2 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा ये। अगर मैं O2 की बात करूँ तो गिवन मोल कितना है इसका 0.0175, और कोफिशिएंट कितना है इसका 1/2, तो डिवाइड बाय कोफिशिएंट, तो ये 1/2 जो है ऊपर जाके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 ऊपर मल्टीप्लिकेशन में आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2, ये तो क्या आएगा 0, तो ये कितना हो गया आपके पास 5 2 कितना हो गया 175 का ट्वाइस कितना होता है 350, तो कितना हो जाएगा 350, क्या आ जाएगा 350। इसका मतलब क्या लिस्ट रेशियो यही आ रहा है, तो O2 क्या बनेगा लिमिटिंग रीजन। इसका मतलब है O2 बिकम्स अ लिमिटिंग रीजन, 100% कंज्यूम हो जाएगा। व्हाट इज लिमिटिंग रीजन, लिमिटिंग रीजन जो भी बनता है उसका ऑल अमाउंट प्रोडक्ट फॉर्मेशन में कंज्यूम हो जाता है, अपने पास कुछ भी अमाउंट नहीं रखता है, ओके गॉट इट। तो ये तो अपने पास देखेंगे तो x का वैल्यू अपने पास क्या आ रहा है 0.035 के अप्रॉक्स आ रहा है, ओके। चलो तो x का वैल्यू मेरे पास आ चुका है, x का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास 0.035, ओके। तो ये कितना हो गया 0.0350, ये तो क्या हो गया 0, 0.0350 को तो क्या आ जाएगा ये 0 वैल्यू, इसका कंसंट्रेशन क्या मिलेगा 0, और यहाँ पे कितना मिलेगा इसका वैल्यू 0.0350 मोल इसके मिल जाएंगे, ओके।